मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने आवाम को कहा कि 2000 रुपये दूंगी, उन 2000 रुपये में वो तो दुबई शॉपिंग करने चली गई, तो पाकिस्तानी आवाम उन 2000 का क्या करे? देखिए, मैंने तो अपने 2000 रुपये में एवन फील्ड अपार्टमेंट्स बुक कराए हैं और 2 मैंने अपने प्राइवेट जेट्स ख़रीदने का सोचा मैं, और इंशाल्लाह जो बाकी पैसे बचेंगे वो मैं उसकी मैं वसीयत कर दूंगी कि वो यहाँ पर जितने भी अस्पताल हैं, जितने बड़े बड़े इदारे हैं, ट्रस्ट हैं, वो तकरीबन अगले 100 साल तक जो है वो उनको पैसा जाता रहेगा। नजम सेठी साहब और नवाज शरीफ की जो तस्वीर आई, उस बारे में क्या कहिए? देखिए, वो मुझे तो लग रहा था कि वो टोचा खाना की कोई प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको बाहर ले जाया गया है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इस तरह के सहाफ़ी हैं आपके पास जो रजीम चेंज के टाइम पे एक और नैरेटिव बिल्डअप करते रहे। अब रजीम चेंज हो गई है तो जो रजीम चेंज होने के फ़वाइद हैं वो बयान करें, और जो उन्होंने मुआहदे किए हुए हैं, यानी कि कश्मीर का सौदा हो जाए, इंडिया से तिजारत वापस कर दी जाए, नॉर्मल कर दिए जाएँ, और इसराइल को तस्लीम करने के फ़वाइद। तो बड़ा सवाल उठाते हैं कि हमें महंगाई इसलिए करनी पड़ी कि खान साहब ऐसी बारूदी सुरंगें बिछा के गए थे, ना खेलूँगा ना खेलने दूँगा। देखिए जी, रजीम चेंज करने तो ये खुद आए थे, चलती हुकूमत के अंदर आके तो इन्होंने खुद पंगा लिया, हमने तो इनको दावत नहीं दी थी। खान साहब को पता चल गया था मैं जा रहा हूँ, तो मैं जो भी मुआहदे कर जाऊँ तो भुगतेंगे वो आके। खान साहब को कैसे पता चल गया था? कोई इलेक्शन कॉल तो हुए नहीं थे। इन्होंने आके 8 मार्च को जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक जमा कराई थी, उसमें जो कसूर लिखा है वो ये लिखा है कि बहुत महंगाई कर रही है ये हुकूमत, तो हम आके महंगाई कम करेंगे। तो जब आप इस काबिल नहीं थे तो आपने पंगा किस खुशी में लिया था? सिर्फ याद दिला दूं कि ये आए थे, ये जो NRO 2 किया इन्होंने कि नैप ख़त्म करना है, EVM मशीनों को ख़त्म करना था, और ओवरसीज़ के वोटिंग राइट्स ख़त्म करने थे, और बहुत सारी एक लेजिस्लेशन है जिसमें इन चोरों को खुद ही अपने आप को NRO देना है। तो आजकल मुजरिम जो है वो खुद ही मुनसिफ बन के बैठे हुए हैं और कानून भी खुद ही बना रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा कहा करती थी जब खान साहब हुकूमत में थे कि खान साहब अगर बाहर निकलेंगे लोग टमाटर और अंडे मारेंगे, इतनी महंगाई कर दी, तो अब आपको क्या लगता है वो टमाटर और अंडे किसको पड़ेंगे? टमाटर और अंडे तो खैर वैसे ही बहुत महंगे हो गए, मेरा ख्याल है वो नहीं पड़ेंगे, लेकिन अवाम ने बहुत सारे पुराने जूते इकट्ठे किए हुए हैं। ये ज़रा बाहर निकल के देखें, इंशाल्लाह फिर सारा तमाशा आपकी जो कैमरे की आंख दिखाएगी। अच्छा मैम, जब ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा जब आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आती है, उसके पास अपनी वो बताने को कुछ नहीं होता, सिर्फ फराह का जिक्र करती हैं, फराह गोगी का जिक्र करती हैं, करप्शन का। तो क्या लगता है कि फराह गोगी खान साहब के खिलाफ जब कुछ नहीं मिलता तो फराह गोगी को लाया जाता है दरमियान में? देखिए जी, इनके पास इतनी बड़ी मरियम गोगी बाटें हैं, मरियम सफदर अमान साहिबा, जिनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदादें नहीं थी, फिर उनकी जाती उम्रा में भी 80 कनाल निकल आई, फिर एवन फील्ड की जो बेनिफिशरी ओनर हैं वो भी वो निकल आई, अरबों रुपए के वो ड्रेसिंग करती हैं, लाखों करोड़ों रुपए के उन्होंने बैग्स उठाए हुए होते हैं, जूते उनके आप देख लें तो कोई लाखों से कम के नहीं होते। इवन महंगाई के लिए जब प्रोटेस्ट करने जाती रही हैं तब भी महंगाई मुकाओ मार्च लेके चली थी, तो उनका जो पेडिक्योर मैनिक्योर हुआ था वो भी लाखों में हुआ था। सो ऐसी खातून के बारे में भी कुछ आके बयान किया करें, लेकिन अब क्या करूँ, उसकी ड्यूटी बड़ी सख्त है। मरियम औरंगज़ेब जो है ना वो ग़ुलाम तर्जमान है बेचारी, वो अपनी रोटियां जो लगी हुई हैं उनको जस्टिफाई करने की उनकी बड़ी सख्त ड्यूटी है, हमें उनसे बहुत हमदर्दी है। खान साहब ने रजीम चेंज के बारे में बड़ा अच्छा गाइड किया, तो अब आवाम आप लोग की तरफ देख रही है, PTI की जानिब देख रही है, खान साहब की तरफ देखिए, अगला लाया अमल क्या होगा, हमें इस मुश्किल से कैसे निकाला जाए, महंगाई की चक्की में जो पीस रही है आवाम? देखिए, खान साहब ने अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर का बयान किया कि तमाम लोगों पे फ़र्ज़ हो जाता है माशरे में, अगर वो बुराई देखते हैं कि उसके ख़िलाफ़ खड़े होना होता है। तो किसी एक की तरफ देखने की बजाय खान साहब हमारे लिए खड़े हैं और हमने खान साहब के लिए खड़े होना है। ये मुसल्लत जो हुआ है, अज़ाब हम सब पे हुआ है, और ये जो खोखली बहुत अरसे से हमारी जो जड़ें खोखली कर रहे थे, ये सारे मिलके कर रहे थे, अब ये बुरी तरह एक्सपोज हो गए। इदारे किस तरह तबाह करें, पाकिस्तान को किस तरह तबाह करें, और हमारे आने वाली नस्लों के लिए कौन सी ये सुरंगें ये खोद के और उसमें दबा के जा रहे हैं, बारूदी सुरंगें। सो इसलिए मैं समझती हूँ कि अवाम इस चक्की को पीसने की बजाय बाहर निकले और पीसफुल तो शेलिंग कर दी जाती है, आपको याद है क्या क्या किया इन्होंने? देखिए, शेलिंग हमने बर्दाश्त की, मैं अभी तक उसकी वजह से मेडिसिन पे हूँ, और वो काफ़ी। मैम कोई मंजर कोई बताएं जो अभी तक आपको याद हो और आपकी आंखों को भूलता ना कि ये मेरा पाकिस्तान था? आंखें तो बंद हुई हुई थी, आंखें तो खोली नहीं रही थी जलन से, लेकिन ये कि एक टाइम जिस वक्त शुरू में ही शेलिंग हुई हमारे गाड़ी में आके, मैं क्योंकि बिल्कुल सामने डी चौक के खड़ी थी, मैं कासिम सूरी साहब की गाड़ी से पीछे मेरी थी, और मैं पूरी ये मेरी सारी वुमेन विंग की खवातीन रैली लेके गई थी, और सारी उस वक्त जिस तरह बेचारी बेहोश होकर गिरी हैं, कुछ भागी हैं, मेरा तो खैर मोबाइल गिर गया और मैं वहाँ गुम हो गई थी 1.5-2 घंटे तक, मेरा कोई पता नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ हूँ। उसकी वजह से मेरे लंग्स बहुत डैमेज हुए, लेकिन मैंने जब रेंजर्स को देखा कि वो आके मोटरसाइकिलों को तोड़ रहे हैं और वो रबर बुलेट्स फायर कर रहे हैं,
उस दिन मेरा दिल अंदर से टूट गया कि आज रियासत की मशीनरी अपनी आम आवाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो गई है तो किसके हुक्म पे हुई है। तो फिर इसका मतलब है कि आज पाकिस्तान की सरज़मीन हमारे लिए तंग कर दी गई है। मुझे यकीन माने उस वक्त भी मेरे से लोगों ने इंटरव्यू किए, मेरे ज़ुबान से एक ही लफ्ज़ निकल रहा था कि ऐसे लग रहा है कि RSS के गुंडे और हम शायद मकबूजा कश्मीर में हैं। इमरान खान साहब ने उस दिन फैसला बहुत अच्छा किया था, वापस जाके उनके अवाम और फ़ौज के दरमियान तसादम का ख़तरा था। देखिए, अवाम और फ़ौज के ख़िलाफ़ तसादुम का ख़तरा नहीं था, बनाया साजिश की जा रही थी। और मैं सुबह 6:30 बजे एक हम ट्रक में खड़े हुए थे क्योंकि हमने सारी रात वहीं गुजारी थी और हम स्पीचेस कर रहे थे। तो मुझे ऊपर बहुत मूवमेंट नज़र आ रही थी, जो हमारी छतें थी उनके ऊपर मेरा जहाँ तक मैंने गौर किया है कि वहाँ पे कोई स्नाइपर्स वगैरह बिठाए थे और इनका पूरा प्रोग्राम था कि मॉडल टाउन 2 इन्होंने पार्ट 2 वहाँ पर करना था। और ये आम निहत्ते जो हमारे लोग आए हुए थे उन पे ये गोलियां चला के और एक वायलेंस इंस्टिगेट करके और सारा इल्ज़ाम जो है वो PTI और इमरान खान पे लगाने की साजिश की गई थी। तो उस साजिश को भांपते हुए खान साहब का बहुत समझदार और बहुत अक्लमंदाना दानाई से भरा हुआ फैसला था। उन्होंने वायलेंस को नहीं बढ़ने दिया, उन्होंने अपने लोगों को और अपनी स्टेट की रिस्पेक्ट करते हुए अपने फैसले से वो पीछे हटके। तो वो लोग ये बयान देते हैं कि डर गए, तो डरने वाला नहीं पाकिस्तान के लिए सोचा था। देखिए, जो डर गए थे उन्होंने तो कंटेनर लगा के हमें रोका था। डरे हुए वो थे जो 20 लाख जिनको 20 नज़र आते हैं। डरे हुए वो होते हैं जब आवाम निकलती है, प्रोटेस्ट करती है तो उनकी बेतुकी सी वो जो भीगी बिल्लियों वाली एक ट्वीट सारी होती है कि जी लो आवाम तो निकली नहीं। डर यहाँ से नज़र आता है। डरे हुए थे तो इतनी रियासत की मशीनरी हमारे ऊपर छोड़ी हुई थी। अगर डरे हुए ना होते, उनको अगर यकीन था कि आवाम ने नहीं निकलना, तो फिर ये पाकिस्तान को कंटेनरिस्तान बनाने की क्या ज़रूरत थी। थैंक यू सो मच मैम।